राधे काना दौड़े आए, राधा कर राधे राधे काना दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। ताली से वक्त बड़े भाव से गाइए। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। रुक्मिणी महारानी की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिनानना राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम। परम मंगल में भगवत स्वरूप भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में विराजमान समस्त भगत जितने भी उपस्थित हैं, भगवत चरण अनुरागी बंधु भक्तमती माता, बड़े सौभाग्य की बात है हम लोग आज श्रीमद् भागवत जी के सप्तम दिवस विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। जलेश्वरिया परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सबका प्रतिनिधित्व परीक्षित के रूप में श्री राम वर्मा जी और रानी के रूप में श्रीमती सपना वर्मा जी सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समस्त परिवार की उन्नति समृद्धि के लिए इस कार्य को किया गया है कि इसका लाभ समस्त परिवार वालों को मिले और जो कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं उनको भी इसका फल प्राप्त हो। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने राम जैसे नाम भी श्री राम और कार्य भी राम जैसा सार्थक नाम को सार्थक कर दिया। तो ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को पुत्र वधू को जन्म दिया। ऐसे परिवार में जो सभी धर्म प्रेमी हैं, पितृपक्षों में पितरों के कल्याणार्थ इस आयोजन को किया जा रहा है। और आज कथा का विश्राम दिवस है तो खूब कथा को ठाट से सुनते हुए आगे चलेंगे। पूर्व प्रसंग की तरफ ध्यान दें। कल हम लोगों ने भगवान के प्रथम विवाह का वर्णन सुन रहे थे कि भगवान रुक्मिणी जी को हरण करके लाए, हम ये कहते हैं। क्या भगवान हरण करके लाए थे रुक्मिणी का? आप कहते भगवान भगा करके ले गए, हरण करके लाए, यही तो कहते हैं। रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा था, हे द्वारकाधीश आप मेरी आकर के रक्षा करें। और मैंने जब से आपके बारे में सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, जब से मेरे मन में मंदिर में आप ही बसे हुए हैं, चाहे मुझे 1000 जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं वरुण करूंगी तो आपका। ऐसा न हो कि सिंह के भाग्य को और गीदड़ ले जाए। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि जो भगवान का आश्रित तो हो जाता है और भगवान के शरणागत तो हो जाए, भगवान उसको अभय दे देते हैं।
गीता में आया, अनन्या चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नियुक्ताभियुक्ता नाम योग सेवम वहाम्यहम्। एक बार जो कह दे प्रभु हम त्वास्मि, मैं तुम्हारा हूँ, और हम कहते सब कुछ मेरा, हम कभी नहीं कहते प्रभु हम तुम्हारे हैं। भगवान कहते हैं जो एक बार ये कह दे कि मैं तेरा हूं, उसको तो मैं अभय प्रदान कर देता हूं। और रुक्मिणी ने पत्र भेजा तो भगवान पहुंचे रुक्मिणी को लेकर के आ रहे थे। तो ये जितने भी सैनिक खड़े थे सबने देखा, रथ पर बैठा लेकर चले। तो जाकर के शिषपाल को खबर दी कि द्वारकाधीश आए और लेकर के गए। वहीं रुक्मी भी था। कहा कि मैं जब तक अपनी बहन को वापस नहीं लाता तो मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। रुक्मी भी दौड़ा और पीछे पहुंचा। भगवान से युद्ध कर रहा है तो भगवान ने एक हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई है, एक हाथ से। रुक्मिणी ने कहा प्रभु ये घोड़े चलाना मुझे भी आता है, लगाम मेरे हाथ में दे दे। और आप तो रुक्मिणी जी रथ चला रही हैं और भगवान रुक्मी से युद्ध कर रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखती हैं, प्रभु मेरा भाई है। द्वारकाधीश ने कहा तुम्हारा भाई है तो मेरा भी कुछ लगता होगा। कहना चाहती हैं कि शुभ अवसर पर कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कलंकित हो। भाई है मेरा, कहीं आप इसका वध कर दें। तो अब बताओ कौन लेकर के जा रहा है? जो रथ चला करके ले जा रहा है या जो युद्ध कर रहा है? रथ को चला कौन रहा है? घोड़े कौन चला रहा है? स्वयं रुक्मिणी चला रही है रथ को और कन्हैया रुक्मी से युद्ध कर रहे हैं। और हम कहते हैं कन्हैया भगा के ले गए। युद्ध कर रहे थे, इतने आवाज आई द्वारकाधीश की। पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ भैया। इतने में तो कन्हैया नीचे छलांग लगाई, रुक्मी को पकड़ा और अपनी खड़ग से उसका सिर साफ कर दिया, बाल उतार दिए। दाऊ भैया ने कही कन्हैया जे काम कब शुरू कर दो भैया, और कहा कि तू चल और मैं इसे निपट के आता हूं। कन्हैया को भेज दिया, द्वारकापुरी पहुंच गए। और द्वारकापुरी में जाकर के रुक्मिणी को भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। कहा कि जिसको भी आप वरण करना चाहती हैं उसे करें। यहाँ तक का कार्य मेरा था, आपने पत्र लिखा था अपनी सुरक्षा के लिए और मैंने आपकी रक्षा की। और आज किस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, और कौन सी विधि से? राक्षसेन वेधानेन। 4 प्रकार से विवाह होते हैं हमारे यहाँ, वैसे तो 8 प्रकार से हैं। एक होता ब्रह्म विवाह, जो ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत वैदिक रीति रिवाज से कराया जाता है। और एक होता है गंधर्व विवाह, जो वर और कन्या की सहमति से स्वयंवर के द्वारा होता है। एक होता है राक्षसेन विवाह और एक पिशाच विवाह। तो भगवान राक्षसेन विवाह, लेकिन भगवान स्वयं नारायण है और रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी नारायण की है, नारायण की थी और नारायण की। अब कोई लक्ष्मीपति बनना चाहे तो भगवान हरण करके ले जाएंगे, जैसे शिषपाल लक्ष्मीपति बनना चाहता था। और क्या हुआ? भगवान हरण करके ले गए और इसको रुक्मिणी की जगह और स्वयं डोली में मुंह छुपा के भागना पड़ा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो हम भी क्या करें? लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। लक्ष्मी को मां के रूप में माने, लक्ष्मी को बेटी के रूप में माने, लेकिन लक्ष्मीपति बनने की कोशिश न करें। लक्ष्मीपति बनने के चक्कर में लगे रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं।
और फिर क्या होता है, चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, ले हरण होता है कि नहीं, कोई न कोई ले जाता है। तो लक्ष्मीपति न बने और माँ के रूप में रखेंगे तो क्या होगा, माँ अपने पुत्रों का जो भी आवश्यकताएं उनको पूर्ण करती है, पूर्ण करा देती है। माँ कुछ भी करे लेकिन बेटों के लिए, बेटियों के लिए सारे कार्यों को करती है। तो लक्ष्मी को मैया बना करके रखेंगे तो सारे कार्य होते रहेंगे। और दूसरा, बेटी बना करके रखेंगे। हम बेटी को कितने लाड़ चाव से रखते हैं, प्यार से रखते हैं ना, खूब रखते हैं बेटी को, लेकिन बेटी में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति क्यों नहीं होती? पता है हमें कि कुछ समय के पश्चात इसको अपनी ससुराल ले जाना है। बेटी है, खूब प्रेम करते हैं माता पिता, लेकिन हर समय घर में रखते हैं। समय आता है तो समय पर उसका पान ग्रहण कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मी को बेटी बनाया है तो उसका नारायण के साथ पान ग्रहण कर दो। जैसे जलेसरिया परिवार ने कर दिया है ठाकुर जी के साथ में धार्मिक कार्य करके। ये क्या है? ये पान ग्रहण ही तो है। धार्मिक कार्य में पैसा जो लग रहा है, ये क्या है? लक्ष्मी किसके पास जा रही है? नारायण के पास। धार्मिक कार्य किसका हो रहा है? धर्म का, नारायण का। तो बेटी आते जाते हुए अच्छी लगती है, आती जाती रहे तो अच्छी लगती है, और कहीं आके मायके में ही बैठ जाए तो क्या अच्छी लगती है? कहते जा आना जाने में अच्छी लगती है। तो आना जाना लगा रहे। देखो, शुद्ध हवा जब भी मिल सकती है जब आप अपना जो कमरा बनाते हैं उसमें 2 खिड़की लगाएं, एक से आए और एक से निकल जाए। और कहीं शुद्ध हवा चाहो, एक ही खिड़की लगा लो तो शुद्ध हवा मिलने वाली नहीं है। जब तक क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तब तो शुद्धता नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि जब हमें अर्थ दिया है तो उसमें से धर्म के कार्य में भी लगाते रहेंगे तो लक्ष्मी हमारे यहाँ निवास करेगी। और भंडार भरने पर लगे रहेंगे तो क्या होगा? जीवन भर जोड़ा, छापा पड़ा, सब कुछ चला गया, सारी इत्र की खुशबू निकल गई और जीवन भर स्कूटर ही चलाते रहे। न खा सके, न पी सके, न पहन सके, न धार्मिक कार्य में लगा सके। क्या हुआ? इसलिए लक्ष्मी जी को माँ के रूप में सुना था ना आपने, इत्र व्यापारी का। मशीनें थक गई गिनते गिनते के कितनी, और सब कुछ चला गया और जीवन काय में निकला टूटे फूटे स्कूटर को चलाते हुए। खूब टीवी पाया था। तो मैया को मैया बना करके रखे या बेटी बना करके रखे। पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ है और इनके प्रथम संतान के रूप में प्रद्युम्न पैदा हुए। प्रद्युम्न को जन्म लेते ही एक दैत्य उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार है। और उस बालक को मछली ने निगला और मछुआरे ने मछली को पकड़ा, संभासुर को जाकर के भेंट कर दिया। और संभासुर ने जब उसको कटवाया तो उसके उधर से एक बालक निकला, तो बालक को रखा। अब बालक का पालन पोषण कैसे हो? तो बालक के पालन पोषण के लिए किसी को रखना पड़े। उधर रति भटक रही थी, नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने कहा कि इनका कामदेव का प्रादुर्भाव हो चुका है, कहाँ है? संभासुर के यहाँ चली जाओ और वहीं पर काम वाली बन करके पहुंच जाओ। रति संभासुर के यहाँ पहुंची, काम मांगा, क्या करोगे? उसने कहा मेरे यहाँ एक बालक है, उसके देखभाल करें। और रति ने देखभाल शुरू की।
रति खूब पालन पोषण करती हैं। प्रद्युम्न बड़े होने लगे तो देखते कि एक तरफ तो ये मुझे पालती है, माँ का भाव दिखाती है, मातृ भाव मत क्रम, और एक तरफ वर्तते कामिनी यथा, एक तरफ कामिनी का रूप। उन्होंने पूछा, एक तरफ मेरा लालन पालन करती है, एक तरफ कामिनी की तरह से देखती, क्या बात है? तब बताया रति ने, भवान नारायण सुतः संवरा श्रेणा हृतो ग्रहात् अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। कहा कि आप साक्षात द्वारकाधीश के पुत्र नो, और मैं आपकी पत्नी रति हूं, और संबासुर आपका बहुत बड़ा शत्रु है। और प्रद्युम्न बड़े हुए और प्रद्युम्न ने संबासुर को ललकारा और संबासुर का वध कर दिया। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की। ये साक्षात कामदेव है। जब बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति ने याचना की थी कि प्रभु संसार चलेगा कैसे, काम नहीं होगा। तो भोले बाबा ने वरदान दिया था और कहा था कि जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम संतान के रूप में तुम्हारा ही प्राकट्य होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण हो पति तोरा, बचनो अन्यथा होय न मोरा, बचन आम का मोहि गहोरा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण पते तने खुद मोरा, चलो अन्यथा होय न मोरा। कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो है हरण महामहि भारा। इसकी साउंड को अलग कर ले, ढोलक बजती है मेरे माइक की।